मेरा नाम माई पिनो है और हम लोग ज़ाइन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली से है। एंड आज 12 मई को हम लोग स्पेशली फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे को मनाता है, जो मॉडर्न नर्सिंग का क्या इंट्रोड्यूस किया था, और इसलिए हम लोग इसको इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाता है। इसलिए हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेस डे टू ऑल द नर्सेस आउट देयर। गुड आफ्टरनून सभी को। तो मेरा नाम नवम यापुंग है। तो हम लोग ज़ाइन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली से आए। तो आज हम लोग यहाँ में आर के मिशन में आया था ना, तो आज हम लोग बहुत अच्छे से नर्सेस वीक डे हम लोग सेलिब्रेट किए। तो थैंक यू सो मच, आप सभी को भी हैप्पी नर्सिंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ तेची मेपुंग, ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन स्टेट ब्रांच का जनरल सेक्रेटरी है। आज सभी को जो आज ब्लड डोनेशन के लिए आया हुआ है नर्सेस, स्पेशल नर्सेस लोग के लिए हम विश करना चाहता है हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेस डे 2025। मैं मौजूद हूँ आर के मिशन हॉस्पिटल में, जहाँ एक वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। और इसे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश स्टेट ब्रांच, और साथ ही साथ उसके साथ इन कोलैबोरेशन विद अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन। आपको बता दूं कि हर बार ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, लेकिन इस बार क्या नया है, और साथ ही साथ जो ब्लड डोनेशन का जो महत्व है उस सभी चीज़ को जानने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। और साथ ही साथ इतना सारा ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, लेकिन क्या ये जो ब्लड है ये कहाँ जाता है, और साथ ही साथ जो क्या ब्लड को सेल किया जाता है, ये सभी चीज़ें जो क्वेश्चन हैं जो जनरल पब्लिक के मन में आते हैं, ये सभी चीज़ें को लेकर आज हम रमेश जी जो कि अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करेंगे। एक्चुअली आज इंटरनेशनल नर्सेस डे है, और मैं अपनी बात रखने से पहले मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हैप्पी नर्सेस डे। और साथ ही साथ आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो मैं सभी को भी बुद्ध जयंती की शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। और ब्लड डोनेशंस, देखिए ब्लड एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको बनाया नहीं जाता ना, वो डोनेशन से ही आता है। और हमारा हेल्थ सेक्टर्स में, हेल्थ केयर में ब्लड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो ऑपरेशंस के समय हो, कैंसर पेशेंट का कीमो का समय हो, जो सीकेडी किडनी फेलियर होता है उसका डायलिसिस के समय हो, प्रेग्नेंट मदर डिलीवरी का समय हो, एक्सीडेंट विक्टिम्स उनका ट्रीटमेंट के दौरान हो, ऐसे एनीमिक है, तलेसेमिया, हेमोफीलिया, ऐसे मतलब अनगिनत बीमारियां हैं जिसमें ब्लड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल होता है। तो ब्लड डोनेशंस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमको लोगों का लाइफ सेविंग के लिए हम लोगों को करना चाहिए। और आज हम लोग ब्लड डोनेशंस करने का जो मकसद है वो ब्लड डोनेशन तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ हम ब्लड डोनेशंस के माध्यम से अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सके। और मैंने तो कई मरतबा मैंने कहा है कि हम लोग हर फेस्टिवल में, हर ओकेजन में ब्लड डोनेशंस को रखना चाहिए। जैसे आज इंटरनेशनल नर्सेस डे है, तो जो हमारा ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश स्टेट ब्रांच ने ऑर्गेनाइज किया कि इस साल का हमारा जो नर्सेस डे में हम लोग ब्लड डोनेशंस करेंगे, लाइफ सेविंग का काम करेंगे। जो ट्रेन नर्स जो कर रही है ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ मैंने ये भी अपील किया कि जितने भी फेस्टिवल्स होता है, लोकल फेस्टिवल्स हो, नेशनल फेस्टिवल्स हो, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स हो, तो हमारा स्टेट में एटलीस्ट वो फेस्टिवल में एजेंडा में ब्लड डोनेशंस होना चाहिए, क्योंकि हम जितना कैंप्स करेंगे उतना ही हम लाइफ सेव कर पाएंगे, क्योंकि ब्लड बनाने का कोई मैकेनिज्म नहीं, हम और आपका ही डोनेशन से ही आता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग इंटरनेशनल नर्सेस डे में रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल्स कॉन्फ्रेंस हॉल पर हम लोग ने ब्लड डोनेशन कैंप्स का हम लोग ने आयोजित किया, ऑर्गेनाइज किया। रमेश जी, आप हर बार ब्लड डोनेट करते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि ये ब्लड फ्री है ना, उसको खरीदना पड़ता है? ये आपके सवाल बहुत अच्छा है। आपके सवाल के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं अपनी अरुणाचल की जनता को मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बार लोग नाराज़गी जताते हैं। एक तो ये नाराज़गी ये है कि रोज़ ब्लड डोनेशन कैंप होता है, सोशल मीडिया में देखता है, मीडिया में देखता है, न्यूज़ में देखता है, लेकिन ब्लड बैंक जाओ तो ब्लड नहीं मिलता है। इस बात का बहुत नाराज़गी होता है। और दूसरा बात होता है कि ब्लड तो फ्री में मिलता नहीं है, हम लोग
लोग खरीदता है। तो ये दो चीज़ को मैं आपके माध्यम से मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो देखिए, हमारा ब्लड का डिमांड बहुत ज़्यादा है, ब्लड मांगने वाला बहुत ज़्यादा है, देने वाला बहुत कम है। जैसे हमारा अरुणाचल में ईयरली कितना रिक्वायरमेंट है 15,000, लेकिन कलेक्शंस कितना हो रहा है 10,000, मतलब 5,000 का भी गैप है ना। तो हमारा ICR में पर डे का अगर 300 यूनिट हमको अगर रिक्वायरमेंट होता है तो हमारा कलेक्शंस कितना होता है, एक कैंप सप्ताह में हम एक कैंप लगाते हैं तो मुश्किल से 60-70 यूनिट्स। तो 60 यूनिट्स हमारा सप्ताह में एक बार कलेक्शन में होता है, तो पर डे को 300 हम कैसे अवेलेबल करा पाएगा। पब्लिक इसको समझता नहीं, आके ब्लड बैंक में लड़ेंगे, ट्रिम्स में जाके चिल्लाता है, RK मिशन में आके चिल्लाता है, ब्लड डोनेशन कैंप होता है, ब्लड होता नहीं। ब्लड कैसे होगा जबकि मांगने वाला ज़्यादा, देने वाला कम। रिक्वायरमेंट 300, कलेक्शन 60। तो प्लीज़ सोचिए ना पब्लिक, इस पर भी सोचिए आप लोग। हाँ, अगर कलेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, रिक्वायरमेंट कम है, तब आप लोगों का सोच और गुस्सा गाली जायज़ है कि कलेक्शन तो इतना ज़्यादा है, मांगने वाला कम है, देने वाला ज़्यादा है, तो क्यों ब्लड नहीं दे रहा है। लेकिन जबकि हमारे पास में देने वाला कम, मांगने वाला ज़्यादा है। तो प्लीज़ पब्लिक इसको समझिए, ब्लड बनाने का कोई मशीन नहीं है, देने से ही मिलेगा और देने वाला बहुत कम है, ये सब समझिए। और दूसरी बात है कि ब्लड का कोई सेल नहीं होता। हमारे अरुणाचल में जिस नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 1250 रुपया प्रोसेसिंग चार्जेस होता है। तो हमारा अरुणाचल में पहले जब जनरल हॉस्पिटल हुआ करता था तब 1000 रुपया लिया, फिर 750 लिया। तो उसको भी लेके बहुत सारा कंप्लेन आता था हमारे पास, क्योंकि मैं लास्ट 17 साल से ब्लड डोनेशन कर रहा था, तो मेरे लिए बहुत चैलेंजेस होता था। फिर RK मिशन में 500 रुपीज़ प्रोसेसिंग चार्जेस चार्ज करता था, तो उसको लेके बहुत हुआ। तो हम जो पहले हमारा आज से प्रीवियस गवर्नर जो आचार्य, जो नागालैंड का भी गवर्नर था, उससे बात करके जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमने फ्री करवा दिया। अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लेते। तो पब्लिक का ये रॉन्ग कंसेप्ट था कि वो प्रोसेसिंग चार्ज को ही ब्लड का पैसा समझता था। तो मैं बताना चाहता हूँ, वो प्रोसेसिंग चार्जेस है, वो ब्लड का पैसा नहीं है। RK मिशन 500 रुपया लेता था, क्योंकि RK मिशन ब्लड बैंक को अलग से सरकार का कोई फंडिंग नहीं आता कि ब्लड बैंक रन करे, तो 500 रुपया से ही वो ब्लड बैंक चलाता था। तो बहुत कंप्लेन का वजह से फिर हम लोग ने भी रिक्वेस्ट किया, तो अभी RK मिशन 400 रुपया ब्लड का अभी प्रोसेसिंग चार्जेस ले रहे हैं। वो प्रोसेसिंग चार्जेस है, ब्लड फ्री में जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये दो चीज़ मैं पब्लिक को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ ब्लड बैंक में आके आप नाराज़गी मत जताए। आप ये सोचिए कि कम क्यों है, उसको कैसे बढ़ाना है ये सोचिए। और ब्लड का बिल्कुल भी सेल नहीं होता, वो फ्री ऑफ कोर्स मिलता है। आप अरुणाचल का कोई भी हिस्सा में जाओ, आपको फ्री ऑफ कोर्स आपको ब्लड मिलेगा। तो ये आपके माध्यम से मैं अपने पब्लिक को जरूर बोलना चाहूँगा। रमेश जी, अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहेंगे तो किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं? एक्चुअली कांटेक्ट के लिए मेरा नंबर तो ब्लड बैंक में अवेलेबल होता है। तो कई मरतबा बहुत सारा कॉल्स आता है, तो मेरा बहुत सारा एक्टिविटीज़ होता है, तो बहुत बार क्या होता है कि फ़ोन को मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने हर बार लोगों को बोला है कि बहुत बार क्या होता है ना, लोग फ़ोन करके छोड़ देते हैं, फिर बाद में नाराज़गी जताता है। तो मैं बोलता हूँ अगर आपको कुछ ज़रूरत है, फ़ोन क्या नहीं उठाता तो मैसेज भी ड्रॉप कर दीजिए ना। मैसेज ड्रॉप करने से क्या होता है कि मैं अपने टीम को फॉरवर्ड कर सकता हूँ। लेकिन बहुत लोग क्या होता है कि मिस कॉल कर दिया, फ़ोन नहीं उठाया, नाराज़गी जता दिया। तो मैं प्रोग्राम के दौरान कभी कभी क्या होता है, ह्यूमन बीइंग है ना, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है कि कॉल बैक करना, सबसे होता है ये चीज़, तो मेरे से भी हो जाता है। तो मैं पब्लिक को भी ये जरूर बोलना चाहूँगा कि आप हमको रीच करने का कोशिश करें, कुछ कारण से रीच नहीं होता, आप मैसेज जरूर ड्रॉप कर दें, ताकि एटलीस्ट मैसेज को मैं फॉरवर्ड कर पाऊँ अपने जो भी ब्लड डोनर्स टीम को, ताकि वो आप तक पहुँच पाए और आपको ब्लड डोनेशंस में आपको हेल्प कर पाए, ये चीज़ भी। और दूसरी बात भी मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि अभी हम लोगों का ICR में हम लोग रिप्लेसमेंट सिस्टम को शुरू किया है। मतलब आपको O पॉजिटिव चाहिए तो बदली में आपको दूसरा ब्लड ग्रुप देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे शुरुआत में मैंने बोला कि ब्लड का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है ना, मांगने वाला ज़्यादा है, देने वाला कम है। तो रिप्लेसमेंट करने से क्या होता है कि ब्लड बैंक में ब्लड स्टॉक में बना रहता है, जिससे क्या होता है कि रोटेशन बेसिस में रहता है, तो इमरजेंसी में काम आता है। तो मैं पब्लिक को भी जरूर बोलना चाहूँगा कि अगर आप ब्लड लेते हो तो रिप्लेसमेंट जरूर दीजिए। रिप्लेसमेंट से हम लोग दूसरों को भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हेल्प कर सकते हैं।